हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शंस में सब्ट्रैक्शन और एडिशन सीखेंगे। इससे पहले कि मेरी 4 वीडियोस और अपलोड हो चुकी हैं वैदिक मैथ्स की, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अभी जाइए और देखिए उन्हें। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहला हम करेंगे विद द सेम डिनोमिनेटर। तो अगेन ये हमें पता है हाउ टू डू इट एंड वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग भी इसको वैसे ही करेंगे। सो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सपोज आई हैव वन प्लेस 5/20 एंड से 9/20 एंड आई नीड टू ऐड दिस। एक जगह ऐड में ले लेते हैं, एक जगह सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई डू, हम जो आपका न्यूमरेटर आएगा आंसर का वो जस्ट एडिशन ऑफ द न्यूमरेटर्स रहेगा। सो इट विल बी 5 + 9 अपॉन में सेम डिनोमिनेटर राइट 20। सो इट विल बिकम 14/20 एंड देन आप इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 2 7s and then 2 10s are, so 7/10 will be the answer. Similarly in the case of subtraction में भी क्या होगा, सेम न्यूमरेटर्स एज इट इज आ जाएंगे 5 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस 9 अपॉन में 20। सो 5 - 9 विल बी -4 राइट। सो -4/20। अगेन इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 4 1 4 4 5 20। सो आंसर विल बी -1/5। वेरी इजी राइट। अब इसमें एक और केस आता है जब एक डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर का फैक्टर हो। मतलब एक जगह मेरे पास आया से 9/5 और दूसरी जगह आया प्लस में से 4/20 की जगह 3/20 राइट, से 3/20। अब क्या है 5 20 का फैक्टर है राइट, तो हम इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर को 20 के डिनोमिनेटर के इक्वल बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, वी नो 5 4 20 होता है, तो हम डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब खाली डिनोमिनेटर में आप कभी भी कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, साथ साथ न्यूमरेटर में भी करना होता है राइट। सो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया सेम नंबर, नाउ आई हैव गॉट 36/20 और अब तो सेम चलेगा राइट। अब मैं 9/5 की जगह लिख दूंगी 36/20 प्लस 3/20। अब प्रीवियस केस आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर के नंबर्स ऐड हो जाएंगे। सो 36 + 3 विल बी 39 और ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी है, ठीक है। सेम चीज आप सब्ट्रैक्शन में कर सकते हो, जल्दी से वीडियो पॉज करके आप ट्राई करेंगे। So it will be 9/5 - 3/20. Same way से हमने ये चेंज किया तो it will become 36/20 - 3/20. So now it will be 33/20 and that will be my answer. Very easy, right? अब सपोज फैक्टर्स नहीं है तो उसमें हमारा सूत्र आता है, एक मैथ सूत्र जिसको कि आप वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो ये होता है क्रॉस वाइज मेथड। वैसे वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मेथड आता है, बट मैं इसको क्रॉस वाइज मेथड से ही याद रखती हूँ, ठीक है। तो क्रॉस वाइज में क्या है, हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आपके पास आया 1/4 + 3/5। अब ना तो डिनोमिनेटर सेम है हमारे और ना ही ये एक दूसरे का कोई फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं, देखो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसको इससे करेंगे 5 × 1, फिर 4 को 3 से, 4 × 3 और बीच में एडिशन है तो बीच में एडिशन लगा देंगे, अपॉन में जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 4 × 5। सो इट विल बिकम 5 + 12/20. So 17/20 and that will be my answer. Clear है? कुछ नहीं करना है, अगेन इसको ध्यान रखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर डिनोमिनेटर में इन दोनों का। ओके, वेरी गुड। अब अगर सेम चीज हम अप्लाई करें सब्ट्रैक्शन में तो 1/4 - 3/5। अगेन मैंने आपको बोला ना, फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखना है, दिस इज माय फर्स्ट एरो, दिस विल बी माय सेकंड एरो और ये तो आपका डिनोमिनेटर है, दिस इज डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट एरो कौन सा है, ये तो 5, देन -4 3 12 अपॉन 5 4 20।
5 माइनस 12 करेंगे -7 आएगा, सो -7/20 दैट विल बी माई आंसर। तो बेटा जो एडिशन है, एडिशन में डजेंट मैटर आप कोई भी एरो पहले ले लो, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान रखना है पहले ये वाला ही आएगा, दिस वन विल बी द फर्स्ट एरो। क्लियर है? वेरी इजी। आपने देखा किस तरह से हमारे जो टफ सम होते हैं फ्रैक्शन के, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, सी आई टीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसमें मैंने देखा है कि बच्चों को ना फ्रैक्शंस और डेसिमल बहुत ज़्यादा डाउट रहता है उन टॉपिक्स में। तो ऐसे इस तरह से इजी मेथड्स को यूज़ करके हम फ्रैक्शंस और डेसिमल जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी इजी बना सकते हैं। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डेसिमल्स के साथ, सो स्टे ट्यून टू द चैनल। एंड अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।